Next question is why Babur often becomes idol person to many. So this is very interesting, isn't it? Because अब कोई भी जब आपके लिए आइडल बनता है या आप उसको उसके चरित्र को अपनाने की कोशिश करते हो तो आप उसमें कुछ जरूर अच्छा ही देखते होंगे। अब जैसे बाबर के चरित्र को हम देखना शुरू करते हैं एक एक करके। सो अब बाबर एक बहुत ही अच्छा पोएट था। इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैं बहुत ऑब्जेक्टिव हिस्टोरियोग्राफी में बिलीव करता हूँ और सत्य में ही मेरा बिलीफ है, तो इससे मैं बिल्कुल नहीं मुकरूंगा। बाबर वॉज अ वेरी गुड पोएट, उसने काफी अच्छे अच्छे पोएम्स लिखे हैं, तो चलो वो अच्छा पोएट था मान लिया। दूसरी उसकी खूबी थी, ही वॉज बाइसेक्सुअल। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट खूबी पॉइंट। थी अब ये खूबी सबको लाना चाहिए। सो मैं मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ, जैसे लोग उसको आदर्श बनाते हैं ना बाबर वगैरह, तो नाम मतलब पाकिस्तान में रखा जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अब आइडल तो अब उनकी खूबी को पहले हम रख देते हैं, क्योंकि आप किसी को अगर आदर्श मानते हैं तो कुछ तो होगा वहां पे, तो हाँ, ये दूसरी बात है उसकी। यार तीस अब्बास भाई, ये तो यही बात हो गई। एक अब्बे को उसके बेटे ने आके बताया, अब्बा अब्बा आज मैंने अपनी जिंदगी का पहला सेक्स किया है। अब्बा ने कहा वाह क्या बात है, मैं बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। क्या खाओगे, क्या मिठाई लाऊं तुम्हारे लिए इस खुशी में? उसने कहा अब्बा मिठाई तो बाद में लाना, पिछवाड़ा बहुत दर्द करता है। सो बाबर इज बाइसेक्सुअल। और तीसरी जो मतलब आई विल टेल कैसे वो बाइसेक्सुअल है, हाउ आई केम टू नो अबाउट इट। और तीसरी, ही वाज अ ही वाज अ अल्कोहलिक पर्सन। सो ये दो कुफ्र हो गए। और चौथी जो उसकी कैरेक्टर थी कि उसको तैमूर का सपना पूरा करना था, जो कि भारत का इस्लामीकरण था। पांचवा एक बड़ा अच्छा कैरेक्टर था उसका कि उसको वो अपने आप को गजनी और गोरी से कंपेयर करता था। तो गजनी और गोरी सबसे बड़े बुत शिकन है, मतलब उनके लेवल का बुत शिकन आज तक भारत ने देखा नहीं। दे वर द वर्स्ट। राइट। तो जो खुद को बुत शिकन से कंपेयर कर रहा है, मतलब ही आल्सो एस्पायर्स टू बी अ बुत शिकन। और छठा जो उसका ट्रेट था, ये जो जो अरमान थे तैमूर के ड्रीम को पूरा करना, और वो उसने भारत में आके निभाया। उसने हिंदुओं को मारा। इनफैक्ट जब बजौर जब वो पहुंचा तो वहां पे कुछ मुसलमानों को वो पाया और उसको ऐसा लगा कि ये मुसलमान तो अच्छे से इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो दे शुड बी किल्ड। खुद कुफ्र कर रहा है खुद, मतलब ही इज अल्कोहलिक, अल्कोहलिक, ही इज बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल। अब सवाल ये होता है कि भैया आप इनको आइडल क्यों बना रहे हो? अब मैं बोल रहा हूँ कि वो अच्छा पोएट था, मिर्जा गालिब तो नहीं था कि वो एकदम आइडल बनाने लायक कि नहीं भाई हम इतने इंप्रेस हो गए कि हम तो बाबर नाम रख देंगे, ऐसा तो वो था नहीं। हाँ अच्छा पोएट था, इसका मतलब ये नहीं कि। दूसरी बात, अब बाइसेक्सुअल होना तो सर्टेनली इज नॉट समथिंग जो लोग बाबर नाम रख रहे हैं, जो बाबर को आइडलाइज कर रहे हैं, उनको तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, उनको तो ये छत से गिराएंगे। राइट। राइट। अल्कोहल तो भले छुप छुप के पीते हो, क्या करते हो नहीं पता, लेकिन बाहर से तो बिल्कुल ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। राइट। अब बचता सिर्फ यही ट्रेट है, हिंदुओं से नफरत, हिंदुओं के जगहों का डिस्ट्रक्शन, हिंदुओं को मारना, गाजी का टाइटल लेना। सो डज इट रियली मीन दैट? ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि तुम इस तरह के कुफ्र कर रहे हो, लेकिन अगर तुमने ये दिखा दिया तुम अगर गाजी बन गए तो सारे कुफ्र माफ है। So does it mean that people who are try to idolize Babur suffer from similar dreams? They also want to Islamize Hindustan. They also want to go against the Hindus. तो नहीं तो फिर, या फिर they are the new supporters of bisexuality or बाइसेक्सुअलिटी। LGBT। जैसे ये रिटर्न करना चाहते हैं फेवर, क्योंकि LGBT brought a campaign for Palestine. So मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू कॉन्टेम्पलेट कि आखिर ऐसा क्या है कि लोग बाबर को आइडलाइज करेंगे। सो देयर इज नथिंग एक्सेप्ट फॉर, मतलब पूरे मैट्रिक्स में एक्सेप्ट फॉर द हेट अगेंस्ट द हिंदू, नथिंग एल्स फिट्स इन। राइट। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी वेल सेड। So it becomes a problem if someone is trying to idolize बाबर। और कमिंग बैक टू हिज बाइसेक्सुअलिटी, एक्चुअली ऐसा होता है कि जब उसकी पहला निकाह हुआ,
आयशा बेगम सुल्तान से, जो कि अहमद मिर्जा की बेटी, अहमद मिर्जा उसके चाचा हैं, और 1501 में ये निकाह होती है। और जब ये निकाह हो रही है तो ही राइट्स इन बाबरनामा, आई एम नॉट अट्रैक्टेड टू माय वाइफ, और मैं महीने में 1 या 2 बार जाता हूँ उसके कमरे में, मुझे बिल्कुल जाना पसंद नहीं है। एंड दैट्स वेयर ही सेज दैट आई फाउंड अ गाय इन काबुल कैंप बाजार जिसका नाम बाबरी है, एंड आई एम मैडेंड इन लव विद बाबरी। सो ये उसी कंटेक्स्ट में बता रहा है, पहले निकाह के कंटेक्स्ट में, कि जहां पे वो अनअट्रैक्टेड है अपनी पत्नी से, वहां पे ये अट्रैक्टेड एक बाबरी से। और वो बाबरनामा में बड़े अच्छे अच्छे पोएम्स लिखा है इसके लिए, बाबरी के लिए। और वो ये बताता है कि जब भी मेरी उसके आंखें उससे मिलती है, और अगर मेरे कोई कोटियर देख लेते कि हमारे आंखें मिल रही है, तो मैं शर्म से मेरी आंखें झेप जाती है। तो यस, ही हैज रिटन दिस। और बाबर जो ये बाबरनामा लिख रहा था, ये तो एक डायरी था ना, इट वाज अ डायरी, इट वाज नॉट अ ऑटोबायोग्राफी। इट वाज, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डायरी एंड ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी ऐसा टेक्स्ट होता है जो आपको पता है पब्लिश होगा और लोग उसको पढ़ेंगे, राइट? एंड बट डायरी इज नॉट समथिंग व्हिच यू आर एक्सपेक्टिंग पीपल टू रीड। वो आप लिख दिया एंड अपने लिए लिखता आदमी। हाँ, जस वैसे ही था। और उसके बाद फिर भला हो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का, उसने बिकॉज चगताई तरकीक में लिखा था बाबर ने, और वो मैन्युस्क्रिप्ट हमारे पास नहीं है उसका। 1579 में अकबर ने फारसी में इसका ट्रांसलेशन करवाया। तो मतलब भला हो अकबर का, उसने उसकी पूरी डायरी ट्रांसलेट करवा दी, और ये सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। तो मतलब ये सवाल तो बिल्कुल वैलिड हो जाता है कि आखिर आप उसको आइडियलाइज क्यों करना चाहते हैं। लेकिन इससे जो अभी आपने जो बताया, ही वॉज नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिज वाइफ, तो आई थिंक ही वॉज नॉट बाइसेक्सुअल, ही वॉज होमोसेक्सुअल। यस, प्रिसाइजली, है ना, क्योंकि अगर वाइफ से, उसकी पर्टिकुलर वाइफ से अट्रैक्शन नहीं था, तो ही कुड हैव गॉन फॉर अदर लेडी। लेकिन वो लड़के की तरफ माइल हो रहा है, तो ही इज नॉट बाइसेक्सुअल एक्चुअली। या इन दैट केस सर्टेनली इज होमोसेक्सुअल, एंड व्हिच इज एब्सोल्यूट कुफ्र। जी, रही सही शक्ल निकाल दी साहिल तूने, ना कर यार। अच्छा आवाज जी, हम लोग की स्ट्रीम में थोड़ा फनी और सारी चीजें मिक्स होती है, तो डोंट माइंड, थोड़ा बीच बीच में हम लोग थोड़ा मजाक मस्ती भी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जी अमित। आवाज जी, आपको पर्शियन पढ़नी आती है ना? जी हाँ, क्योंकि पर्शियन में है और आपने डायरेक्ट उसको पर्शियन से ही ट्रांसलेट करके पढ़ा है, मतलब अपने। जी, और उसमें इंटरेस्टिंग बात ये कि उस समय का जो फारसी होता था वो भी थोड़ा अलग था, और वो इट कंटिन्यूड टिल 16th सेंचुरी और सो। और उसके बाद से फिर इट फर्दर गॉट मॉडिफाइड, मतलब जो इवोल्यूशन होता है, इट केप्ट इवॉल्विंग। यस यस, एंड माय प्रोसेस वाज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आई लिव इन कर्नाटका, और आई एम नॉट अ कन्नडिगा, और मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। और आर्किटेक्ट होने की वजह से क्या होता है कि आई हैव टू डील विद अ लॉट ऑफ डेवलपमेंटल कंट्रोल के डॉक्यूमेंट जो कि कन्नड़ा में लिखे होते थे। सो इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क कि कैसे मैं दूसरे भाषा को पढ़ूं। तो वन ऑफ माय कॉलीग स्टार्टेड टू हेल्प मी विद द चीट कोड्स, कि कैसे वन कैन फिक्स्ड, कैसे आप कम से कम पढ़ सकते हो उस पर्टिकुलर चीजों को। तो वहां द चीट कोड के ये से, एंड दैट बिकेम द बेस टू फॉर मी टू लर्न एनी लैंग्वेज। मतलब आगे जाके कुछ भी अगर मुझे कुछ सीखना है, तो मेरा एक उपाय वही रहता है कि मतलब एक चीट कोड मेरे पास हमेशा रहेगा, उसको लगा करके यू कैन जस्ट डू इट। एंड दैट्स व्हाई इट टुक मी अ बिट लॉन्गर टाइम। आइडियली बाबरनामा पढ़ने में तो लोगों को शायद जो मतलब उस तरह से फ्लुएंट है, दे माइट बी एबल टू फिनिश इट इन से 1 month या फिर उससे भी कम, क्योंकि आपको पढ़ना ही है ना। बट इट टुक मी अ बिट लॉन्गर टाइम, धीरे धीरे उसको ये करते हुए। फिर बिकॉज मैंने क्या देखा था, ट्रांसलेशंस में डिस्क्रिपेंसीज थे। मतलब आप टैक्सन के ट्रांसलेशन को उठाओगे, बेवरेज के ट्रांसलेशन को उठाओगे, दोनों में डिफरेंसेस दिखेंगे आपको। जैसे काफिर शब्द अगर यूज हुआ है ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में, सडनली यू विल फाइंड इन ट्रांसलेशन वो कैसे आता है, पेगन ब्रैकेट में इनफिडल, पूरा मतलब ही बदल जाता है। जी जी जी।